Roll camera. Run out, Jan! And not out. चाहे मूवी का वर्डिक्ट हिट हो या फिर फ्लॉप, लेकिन जानवी कपूर ने माही का ये रोल प्ले करने में जो मेहनत ली है ना, उसके लिए, उस डेडिकेशन के लिए मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी के ये बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो हम बना रहे हैं। इसे बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देखिए, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में कभी क्रिकेट की एक मैच तक ढंग से ना देखी हुई लड़की जानवी ने कैसे इतने परफेक्टली अपने आप को इस रोल के लिए फिट बनाया। शूटिंग ऑफ द फिल्म। मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 9 मई 2022 को और खत्म हुई थी 1 मई 2023 को, मतलब तकरीबन 1 साल तक इसकी शूटिंग चली थी। इस मूवी का ज्यादातर पोर्शन हमारे इंडिया के झारखंड स्टेट में हुआ था। झारखंड होम स्टेट है हमारे थाला महेंद्र सिंह धोनी का। हालांकि उनका इस मूवी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंस में हाइप क्रिएट करने के लिए शायद मेकर्स ने मूवी को वहां शूट किया होगा। यही नहीं, बल्कि राजकुमार राव के कैरेक्टर को महेंद्र और जानवी के कैरेक्टर को महिमा नाम उन्होंने दिया है। धोनी का निकनेम है माही। सेम निकनेम्स मेकर ने इन दोनों का भी रखा है, ताकि मूवी देखते समय ऑडियंस इन दो कैरेक्टर्स को धोनी से रिलेट कर पाए। जानवीज हार्ड वर्क फॉर प्रिपेयरिंग एज अ महिमा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जानवी ने जब इस मूवी को साइन किया था, तब उन्हें लगा था कि फीमेल क्रिकेटर का ये रोल वो आसानी से कर लेगी, क्योंकि गुंजन सक्सेना का टफ कैरेक्टर वो इससे पहले बखूबी प्ले कर चुकी थी। She thought कि हाँ, गुंजन में भी मेहनत किया है, done all these drills, what's the big deal, I'll play a cricketer, not so hard. तो ये कितना ही मुश्किल होगा, थोड़ी मेहनत के बाद हो जाएगा, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन ये रोल अलग था। It was different. Nothing could have prepared me. ऊपर से जानवी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कोई भी स्पोर्ट्स वो बचपन में खेली भी नहीं थी। इसीलिए जब इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तब बैट को कैसे पकड़ा जाता है, उसे घुमाने का तरीका, इन सभी चीजों से वो बिल्कुल अनजान थी। उस वक्त उन्हें सिंपल सी कैच भी नहीं पकड़नी आती थी। लेकिन मूवी में हम देख रहे हैं कि जानवी ये बड़े बड़े शॉट्स लगा रही है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। 6 दिनों की ट्रेनिंग करने वो बड़ौदा के कैंप गई थी। वहाँ उन्होंने सीखा कि क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उनके पिच पर चलने का स्टाइल कैसा होता है, कैसे वो बैट को टैप करते हैं या फिर वो कैसे सेफ्टी गार्ड्स लगाते हैं। ऐसी छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट चीजें जानवी ने वहाँ सीखी। कोच अभिषेक नायर बताते हैं कि जानवी के लिए ये ट्रेनिंग पीरियड उतना ही मुश्किल था जितना कि किसी भी प्लेयर को आईपीएल के लिए प्रिपेयर करना होता है। In terms of a training, I think it was as rigorous as anyone would have when they were preparing for an IPL, if not more. जानवी का प्रिपरेशन अच्छे से शुरू था कि इसी बीच इनसाइड आउट शॉट मारते समय उनके लेफ्ट हैंड में सीवियर इंजरी हो गई। कैसे वैसे वो ठीक हुई नहीं कि बदकिस्मती से स्विच हिट मारते समय उन्हें सेकेंड इंजरी का सामना करना पड़ा। When I was doing the switch hit, it has popped up again. तब जानवी काफी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा था कि ये दोबारा नहीं होगा। And I was just in shock. I was like, this cannot happen again. तब एनालाइज करने के बाद पता चला कि जानवी को MDI यानी मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी है, जो डांसर्स के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए बिल्कुल बुरी। So we discovered that she has something called MDI, which is multi-directional instability, which is something apparently very good for dancers but not good for cricketers. 2 महीनों के अंदर ही जानवी के दोनों ही शोल्डर्स के लिगामेंट में टॉर्निंग हुई थी। डायरेक्टर शरण शर्मा ने फिर डिसीजन लिया कि इंजरी से रिकवर होने के लिए जानवी को पूरा समय दिया जाएगा, फिजिकली एंड मेंटली भी। जानवी के लिए काफी टफ था ये सब करना, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर पुश करती थी। अपना 100% देने से वो कभी भी पीछे नहीं हटती। पूरे इंटेंसिटी से पैशन के साथ टाइम देकर जानवी ने इस मूवी के लिए प्रिपेयर और शूट किया था। राजकुमार राव प्रिपरेशन फॉर महेंद्र's कैरेक्टर। महेंद्र एक फेल्ड क्रिकेटर होता है जो शादी के बाद अपनी बीवी, जो कि पेशे से डॉक्टर होती है, उसमें क्रिकेटर बनने की खूबी देखता है। फिर वो उसका कोच बनके उसे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में शामिल कराने के लिए उसे ट्रेनिंग देता है।
कोच का एक अलग एटीट्यूड होता है, स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज होती है और एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी हमें उसमें देखने को मिलती है। वो सिनर्जी हमें राजकुमार राव की एज अ महिंद्रा के अंदर देखने को मिलती है। कोच और स्टूडेंट के बीच का एक ट्रू कनेक्शन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। महिंद्रा के रोल के लिए राजकुमार राव को भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ा था। जब वो ग्राउंड पर होते थे तो ऑब्जर्व करते थे कैसे अदर कोचेस अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, बॉलिंग के अकॉर्डिंग इशारे करते हैं। क्रिकेट के कुछ टेक्निकल टर्म्स भी उन्होंने मालूम कर लिए थे। काफी सारे कोचेस के वीडियोस राजकुमार ने देखे ताकि वो उनकी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, चलने और बोलने के स्टाइल को ऑब्जर्व कर सके। राजकुमार को जब हम स्क्रीन पर एज अ महिंद्रा देखते हैं तो लगता है ये सच में एक कोच है। इतना बेहतरीन उस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है। बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर एंड मिसेस माही। मूवी के डायरेक्टर शरण शर्मा क्रिकेट को लेकर काफी पैशनेट है। वो बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उन्हें उस टाइम कुछ ट्रॉफीज भी मिली थी। If there is something I really love in the world, it is sport, it's cricket. ये जो सीन हमें मूवी में दिखाया गया है, जहां सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के फोटोज लगे होते हैं, ये कंप्लीट सेटअप था जो मूवी के आर्ट टीम ने शरण शर्मा के गाइडेंस में डिजाइन किया था। लेकिन लग ही नहीं रहा था कि ये क्रिएट किया हुआ सेट है, ये बिल्कुल रियल लोकेशन का फील देता है। स्क्रीन पर दिख रहे इन कुछ बिहाइंड द सीन से हमें पता चलता है कि क्रिकेट स्टेडियम का सेट यहाँ नहीं बनाया गया था, बल्कि रियल लोकेशन पर इसकी शूटिंग की गई थी। इस BTS क्लिप में हम देख सकते हैं कि स्टेडियम के कुछ शॉट्स, जैसे कि बॉलर की रनिंग को चेस करना, बैट्समैन के शॉट्स लेना, ये सब इस बग्गी को कैमरा अटैच करके लिए गए थे। इसके अलावा कुछ शॉट्स स्टेडी कैम से लिए गए थे। जो क्लोजअप शॉट्स, पैड्स, फेस, लेग्स के हमें मूवी में दिख रहे हैं, वो बिल्कुल रियल में लिए गए थे। इससे हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत पूरी टीम ने इस मूवी को बनाने के लिए की है। मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन था 6.85 करोड़ रुपीस और इसके OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है। ये जल्द ही हमें वहां स्ट्रीम होते हुए नजर आएगी। मिस्टर एंड मिसेस माही ये एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसमें एक हस्बैंड अपने वाइफ को उसका ड्रीम पूरा करने में सपोर्ट करता है और थ्रू आउट द जर्नी उसके साथ होता है। आपने ये मूवी अभी तक देखी या नहीं? देखी तो कैसे लगी और 10 में से कितने स्टार्स आप इसे दोगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।